Good evening, students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video, we are going to solve three questions from the exercise 18C. The chapter name is Mean, Mode and Median. This exercise is based on the concept of mode. Okay, आपकी mod की concept के ऊपर ये exercise आपकी based है and we are going to solve a question number 7 from the exercise 18C. Okay, so let's start our video. Okay, our question number 7 is this: compute the mod from the following data. हमें mod निकालना है using the given table. Okay, आपको दिया हुआ है टेबल में एज दी हुई है इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं. आपको दिया हुआ है कि 0 से 5 ईयर्स के जो पेशेंट्स हैं, ओके, वो कितने हैं? 6 पेशेंट्स हैं. 5 से 10 ईयर्स के जो पेशेंट्स हैं वो कितने हैं? 11 है. 10 से 15 ईयर्स के जो पेशेंट्स हैं वो 18 है. ये आपको दिया हुआ है. ओके, आपको क्या निकालना है? मॉड निकालना है. दैट मीन्स आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है. ओके, मॉड का मतलब ये होता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो. ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि हम इस क्लास को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि 24 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है. ओके, 24 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज में. ओके, ये आपका फ्रिक्वेंसी बता रहा है और ये आपका क्लास इंटरवल्स है. ओके, ये क्लास इंटरवल्स है यहाँ पे और दिस वन इज़ द फ्रिक्वेंसी. तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 24 है. दैट मीन्स हमारी जो मॉडल क्लास है वो कौन सी हो जाएगी? 24 वाली क्लास. ओके, 24 की जो फ्रिक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग वाली क्लास क्या हो जाएगी? आपकी मॉडल क्लास. क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और हमें मॉड में जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वही वैल्यू कैलकुलेट करना होती है. ओके, तो दिस वन इज़ आवर मॉडल क्लास. तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आगे और सॉल्व होगा. एज द क्लास 15, 20 हैज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तो इट इज़ द मॉडल क्लास. ओके, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ है. नाउ अब हम देखेंगे कि एक्स के यहाँ पर क्या है. आपको मॉड का सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए. फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं करना है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की मिस्टेक यही होती है कि फॉर्मूला ढंग से याद नहीं होता है. तो कुछ भी वहाँ पे वॉल्यूम में अगर फॉर्मूले में आपने जरा से भी मिस्टेक करी तो पूरा आपका आंसर गलत हो जाना है. ओके, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला अच्छे से रिमेंबर रखना है, ध्यान रखना है. दिस इज़ द फॉर्मूला. अच्छे से याद करें, 2-3 बार लिख के रख लें, या तो एक काम करें सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट बनाएं और उसे अपने कमरे में पेस्ट करके रख लें. ओके, दरवाजे पे पेस्ट कर ले, जहाँ पे भी आप डेली निकल रहे हो, जहाँ पे डेली आप देख पाओ उस चीज़ को, वहाँ पे आप पेस्ट कर लो और उसी डेली आप देखते जाएं तो आपको फॉर्मूलेस याद रहेंगे. ओके, ऐसे करके आप सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का भी कर सकते हैं. सारे वॉल्यूम्स का एक अच्छे सी शीट वर्कशीट वो अच्छे से बनाएं. आप वाइट कलर का एक पेपर लें, उस पर सारे फॉर्मूलेज लिख लें विथ डायग्राम और उसको पेस्ट कर ले कमरे में, तो भी आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद रहेंगे. ओके, तो आपने यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या करना है? मॉड का अच्छे से फॉर्मूला याद करना है. मॉड का फॉर्मूले में आपके पास में आ रहा है पहले एक्स के आ रहा है, फिर एच इंटू एफ के माइनस में एफ के माइनस 1 होल अपॉन में 2 एफ के माइनस में एफ के माइनस 1 एंड एफ के प्लस 1. अब ये चीज़ें तो दी हुई हैं लेकिन ये इन चीज़ों का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर एक्स के यदि हम देखें स्टूडेंट्स तो एक्स के क्या है? एक्स के इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ओके, एक्स के क्या है यहाँ पर? एक्स के इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ओके, मॉडल क्लास जो भी आपकी मॉडल क्लास की उसकी लोअर लिमिट. ओके, जो सबसे लोअर लिमिट होगी 15 to 20 का लोअर लिमिट क्या है? 15 है. तो एक्स के इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया? 15 हो गया. दिस वन इज़ द 15. एच क्या होता है? एच होता है आपका स्टेप साइज. स्टेप साइज किस तरीके से निकालते हैं? एच हम फाइंड आउट करते हैं अपर क्लास लिमिट. ओके, अपर क्लास लिमिट. यू मतलब अपर, सी मतलब क्लास, एल मतलब लिमिट. अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट. तो यहाँ पर हम एच किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? एच यदि हम देखें यहाँ पर तो अपर क्लास लिमिट कोई सी भी आप क्लास ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मॉडल क्लास ही लें, कोई सी भी क्लास ले सकते हैं. आपको जितनी सारी क्लासेस दी कोई सी भी क्लास कंसिडर करें, उसकी अपर लिमिट में से उसी क्लास की लोअर लिमिट को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, देन यू विल गेट द स्टेप साइज. ओके, स्टेप साइज या फिर क्लास साइज भी बोलते हैं हम इसे. ओके, तो यहाँ पर यदि मैं आपको लिख के बताऊँ तो एच इज़ द स्टेप साइज या फिर क्लास साइज बोलते हैं हम इसे, स्टेप साइज. और ये निकालते हैं हम अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट. अपर क्लास लिमिट हम देखें तो किसी की भी क्लास का ले लेते, 10 to 15 का ले लेते सपोज. तो अपर क्लास लिमिट इसकी कितनी है? 15.
और लोअर क्लास लिमिट है इसकी 10, ओके 15 और ये 10, 15 माइनस 10 करेंगे यू विल गेट 5। तो h का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है h इज़ 5, ओके। एफ के क्या है, एफ के इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपकी कौन सी थी स्टूडेंट, दिस वन, ये आपकी कौन सी थी, मॉडल क्लास थी 15 से 20 वाली। अब मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी आपकी, एफ के। तो एफ के यहाँ पे क्या हो गया, एफ के इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ओके, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। नेक्स्ट में आपको निकालना है एफ के माइनस वन। के माइनस वन मतलब कि जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी, ओके, दिस वन इज़ द मॉडल क्लास। तो ये यहाँ इसकी जस्ट पहले वाली क्लास कौन सी है, 10 से 15 वाली क्लास है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एफ के माइनस वन। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम बोलेंगे एफ के, और ये जो मॉडल क्लास है जस्ट बाद वाली क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम बोलेंगे एफ के प्लस वन, ओके, एफ के प्लस वन। यहाँ पे मैं एक बार आपको रब करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस वन इज़ द मॉडल क्लास, इसकी फ्रिक्वेंसी को हमने बोला एफ के, इसके जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे हम एफ के माइनस वन, और इसके जस्ट बाद वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे हम एफ के प्लस वन, ओके। तो यहाँ पर एफ के कितना है, एफ के इज़ 24 फ्रिक्वेंसी लेना है, एफ के माइनस वन कितना है 18, और एफ के प्लस वन कितना है 17, ओके। तो ये 18 और 17 यहाँ पर रिटर्न है। दिस इज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ को पुटअप करें, देन कैलकुलेट करेंगे, देन आपको इजीली आंसर मिलेगा। दिस इज़ द फॉर्मूला, एक्स के इज़ 15, एच इज़ 5, एफ के 24 एंड एफ के माइनस वन 18 था, 2 इंटू एफ के दैट मीन्स 2 इंटू 24, माइनस में एफ के माइनस वन दैट मीन्स 18, एंड एफ के प्लस वन माइनस में तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करें, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करें, इतना तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप 10th क्लास में आ चुके हैं, इतना एक्सपेक्टेड है आपसे, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ ये वाली, आप खुद ट्राई करें, यू विल गेट 6/13। अब आप क्या करेंगे, अब इसे कैलकुलेट करें, ओके। अगर आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, दिस इज़ 15 एंड 6 5 30, 30/13, 30 को 13 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 13 का टेबल भी आपको आता होगा, 30 को 13 के टेबल से डिवाइड करें यू विल गेट 2.3 समथिंग, ओके। 2.3 को आप 15 से ऐड करेंगे यू विल गेट 17.3। तो 17.3 क्या है आपका, ये मॉड है, ओके। दिस इज़ योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यदि आप यहाँ पे क्लास देखें तो आप क्लास में देखेंगे कि आपको दिया हुआ है कि 45 से 55 की क्लास दी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 7 है, और 55 से 65 वाली नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी आपको 12 दी है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी क्लास की है, ओके। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम देखें तो 32 हमें दिख रहा है, तो 32 वाली जो क्लास होगी उसे हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज़ आर मॉडल क्लास, ये क्या होगी हमारी मॉडल क्लास होगी, ओके। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें सबसे पहले देखें कि आपकी क्लास इंक्लूसिव सीरीज़ की है कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ की है, ओके। क्योंकि अगर आपने ये स्टेप चेक नहीं किया है तो आपका जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज़ के, तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको उससे समझ में आए कि कौन सी क्लास आपकी इंक्लूसिव है, कौन सी क्लास आपकी एक्सक्लूसिव है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास में मॉडल क्लास कौन सी आ गई, ये वाली क्लास होगी 32 वाली क्लास, ओके। अगर ये इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हमारी जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, एफ के होगी, एफ के हम बोलेंगे 32, एफ के माइनस वन हम बोलेंगे 30 को, और 6 बोलेंगे हम एफ के प्लस वन, ओके। फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास क्या होती है, एफ के माइनस वन, मतलब प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 30 होगी, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 6 होगी, ओके। तो दीज आर द वैल्यूज़। आपको एच निकालना होता है, तो एच होता है आपका स्टेप साइज, मतलब कि कोई सी भी क्लास ले ले उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर ले। सपोज ये वाली क्लास ली मैंने, तो 65 में से मैंने क्या कर दिया 55 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना मिल जाएगा मुझे 10 मिल जाएगा। तो एच कितना हो गया हमारे पास में 10 हो गया। सारी वैल्यूज हमारे पास पता है हमें। एक्स के निकालते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एक्स के क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 85, तो एक्स के कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। सो दीज आर द वैल्यूज विच आई हैव रिटन हियर। 85 to 95 has the maximum frequency, so it is the model class. xk is 85 which is the lower limit of the model class. स्टेप साइज 10 निकाल के दिया है मैंने आपको, एक्स के एफ के माइनस वन एंड एफ के प्लस वन, ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ओके। सो
मॉड कितना निकल जाएगा, मॉड में आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें 85 + 10, सारी वैल्यूज़ को आप एज इट इज़ पुट करते जाएं। 2f के हैं तो 2 × 32 किया हमने, ओके। सारी वैल्यूज़ को आप पुट करें, यू विल गेट दीज, ओके। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 32 - 30, देन यू विल गेट 2, ओके। एंड डिनोमिनेटर में जब आप सॉल्व करेंगे 32 × 2 = 64 हो जाएगा। 64 माइनस में 36 करेंगे आप, ओके। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो दिस वन इज़ 28, 2 की टेबल से कट करें, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ओके। 2 की टेबल से और कट हो सकता है, 2 × 7 = 14 एंड 2 × 5 = 10, 5/7 समथिंग मिला है। 5/7 को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 0.71 आएगा। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, दिस वन इज रिटर्न एज 0.71। 85 में 0.71 ऐड करेंगे तो आपको मेरे पास मिल जाएगा 85.71। सो दिस इज आर मॉड, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ओके, तो ये आपका, अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी मैंने जस्ट आपको कहा था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये जो सी क्वेश्चन है वो इंक्लूसिव फॉर्म का है कि एक्सक्लूसिव फॉर्म का है। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 1 से क्लास दिए, 1 से लेके 5 तक दिए, फिर 5 के बाद में 5 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 रिपीट नहीं हो रहा, देन 6 से लेके 10 तक क्लास दे दी। अभी तक अपन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अभी जो लास्ट मैंने 2 क्वेश्चन सबको सॉल्व करवाए, 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आपको, उसमें क्या दिया हुआ रहता था कि सपोज ये 10 से लेके 15 तक की क्लास है, फिर 15 वापस रिपीट हो रहा था, फिर 15 से लेके 20 तक की क्लास थी, ओके। फिर 20 वापस रिपीट होता है, 20 से लेके 25 तक की क्लास थी। इस तरीके से क्या होता था कि जो लास्ट वाला नंबर है ये रिपीटेड हो रहा था, ओके। तो इस टाइप की सीरीज़ को हम क्या बोलते थे, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या फॉर्म था ये, एक्सक्लूसिव फॉर्म था। एक्सक्लूसिव फॉर्म, इसे क्यों कहा स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव फॉर्म इसलिए कहा यहाँ पे क्योंकि यदि हमारे पास में 10 से 15 तक की क्लास है तो इसमें नंबर्स कौन कौन से काउंट हो रहे थे, 10 काउंट होता है आपका, ओके, 10 काउंट होगा, 11 काउंट होगा, 12 काउंट होगा, 13 भी होगा, इसमें 14 भी होगा, लेकिन 15 नहीं होगा क्योंकि 15 क्या है, 15 नेक्स्ट में काउंट होगा, ओके। तो यहाँ पे आप नंबर कहाँ से कहाँ तक काउंट करेंगे, 10 से लेके 14 तक नंबर्स आप काउंट करेंगे 10 से 15 वाली क्लास में। लेकिन जब आप 15 से 20 वाली क्लास को जब आप काउंट करेंगे, 15 से 20 तक की क्लास वाली जब आप कंसिडर करेंगे तो आपके पास में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 15 से 20 तक में आपके पास में आएगा 15 आएगा, 16 आएगा, 17 होगा आपके पास में, 18 होगा, 19 होगा, ओके। 19 के बाद में 20 नहीं लेंगे, 20 क्या होगा, 20 आपका नेक्स्ट वाली में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला जो नंबर है ये एक्सक्लूड हो रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसमें हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूड हो रहा है। तो इस टाइप के सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज़ बोलेंगे। क्यों एक्सक्लूसिव बोला, क्योंकि जो लास्ट वाला नंबर है वो उस क्लास में लिखा तो जा रहा है लेकिन उस क्लास में वो काउंट नहीं हो रहा, वो नेक्स्ट क्लास में काउंट हो रहा है। यहाँ पे 20 यहाँ पर काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट में काउंट होगा, 20 से 25 वाले में, 25 भी यहाँ पर काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट वाली क्लास में काउंट होगा, ओके। तो इसलिए ये कौन सी सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव फॉर्म की सीरीज़ है। एक्सक्लूसिव फॉर्म के क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व होते हैं जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे अभी, हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ये वो एक्सक्लूसिव फॉर्म के थे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दें तो ये क्वेश्चन आपका कैसा है, इंक्लूसिव फॉर्म का है। इंक्लूसिव फॉर्म का है, कैसे पता चला ये मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 से लेके 5 तक नंबर दिया है, फिर 5 यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद में क्या दे दिया, 6 से लेके 10 तक का नंबर दे दिया, फिर 10 के बाद में 11 से लेके 15 तक की हमें क्लास दे दिए। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे इस क्लास में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी यहाँ पर काउंट हो रहा है। 5 क्या है यहाँ पे, इंक्लूड है, इंक्लूड है, नॉट एक्सक्लूड, ओके, इंक्लूड है। तो ये कौन सी सीरीज है, दिस वन इज द इंक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज, क्योंकि यहाँ पे 5 यहीं पे काउंट हो रहा है, नेक्स्ट में काउंट नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर हम नंबर देखें 6 से 10 वाली में तो यहाँ पे नंबर होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 भी यहीं पर ही इंक्लूड है, यहीं पर ही हम 10 के बारे में पढ़ेंगे, ओके। 10 नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 से सब इसी में इंक्लूड है। तो ये सीरीज़ कौन सी, इंक्लूसिव फॉर्म में है। और इंक्लूसिव फॉर्म में जब भी हमें क्वेश्चन दिया रहता है तो हमें उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ओके। ये मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस पैटर्न के, आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। अब इंक्लूसिव फॉर्म में ये कौन सा फॉर्म दिया है आपको, इंक्लूसिव फॉर्म दिया है। अब इंक्लूसिव फॉर्म को आप क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म में किस तरीके से चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जो
क्लास है, जैसे 1 से लेके 5 वाली क्लास है, फर्स्ट क्लास ली हमने, तो इसमें से हमें क्या करना है, -0.5 करना है फर्स्ट लोअर लिमिट में से, और जो अपर लिमिट है उसमें क्या करना है, 0.5 ऐड करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कैसे हुआ, 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट, इस 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। इस 5 में से 0.5 को हमने ऐड कर दिया तो 5.5 हो जाएगा। तो हमारी क्लास कौन सी हो गई, 0.5 से लेके 5.5 तक वाली क्लास हो गई। तो ये यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 0.5 से लेके 5.5 वाली क्लास हो गई। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सारी क्लास का ऐसे ही करना है। फर्स्ट अगर सपोज 6 से 10 वाली क्लास लोगे आप, ओके, 6 से लेके आपने 10 वाली क्लास ली, तो फर्स्ट वाले में से आप क्या करेंगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, दूसरे जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करेंगे। अगर 6 में से आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको कितना मिलेगा, 5.5 मिलेगा, और 10 में आपने अगर 0.5 ऐड किया तो कितना मिलेगा, 10.5 मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास कौन सी हो जाएगी, 5.5 से लेके 10.5 वाली क्लास। ओके, तो दिस वन इज द 5.5 से 10.5 वाली क्लास हो गई। अब देखो ये एक्सक्लूसिव में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया चेंज। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये 5.5 है। ओके, 5.5 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और 5.5 यहाँ नेक्स्ट में भी रिपीट हो गया है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट वाला नंबर है, अपर लिमिट है, वो क्या हो रही है, रिपीट होती जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर पुराने वाली क्वेश्चन ये देखें, 11 से लेके 15 वाला नंबर देखें। ओके, अगर 11 से लेके 15 वाला अगर हम क्लास देखें तो वापस हम क्या करेंगे, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से, और 15 में हम क्या कर देंगे, 0.5 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 11 में से 0.5 गया तो 10.5 हो जाएगा, और 15 में 0.5 आपने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास कौन सी हो जाएगी, 10.5 से लेके 15.5 वाली। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, ये भी यहाँ पे भी 10.5 है, और यहाँ पर पिछली वाली क्लास में भी 10.5 था, तो 10.5 रिपीट हो गया। दैट मीन्स ये कौन सी क्लास हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। और एक्सक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हमें आता है। ओके, तो अब हमें क्या करा, सभी क्लासेस में यही किया कि उसकी लोअर लिमिट में से माइनस कर दिया 0.5, और उसकी अपर लिमिट में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 0.5। तो इस तरीके से हमारे पास में सारी क्लासेस बन जाएगी। फ्रिक्वेंसीज हम एज इट इज़ रखेंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड के लिए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 28। तो 28 की करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो हमारी कौन सी होगी, मॉडल क्लास होगी। तो ये हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो गई, 20.5 से लेके 25.5 वाली, क्योंकि इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 28। ओके, तो ये हमारे पास में यदि हम यहाँ देखें तो दिस वन इज आर एफ के, इसके जस्ट पहले वाली कौन सी होगी, एफ के -1 होगी, और उसके जस्ट बाद वाली कौन सी होगी, एफ के +1 होगी। ओके, एफ के +1 होगी। सो दिस वन इज एफ के, ये आपका एफ के -1 होगा, और ये आपका कितना होगा, एफ के +1 होगा। स्टेप साइज देखना है तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करते हैं। कोई सी भी क्लास ले लो, सबसे छोटी वाली क्लास ले लेते हैं। अब 5.5 माइनस में करेंगे 0.5, 5.5 में से 0.5 हमने माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एच कितना हो गया हमारे पास में, 5 आ गया। एफ के -1 सब पता है हमें, हम सब क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करेंगे। एफ के -1 इतना है, एफ के +1 इतना है, एच 5 निकाल के बताया मैंने। एक्स की होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 20.5 है। सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, यू विल गेट दीज। अब हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे दीज। ओके, 20 में से 18 जाएगा, यू विल गेट 10, और डिनोमिनेटर में भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 18 आएगा। कट कर ले 2 की टेबल से, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। अब आपके पास में 25, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 25/9 करेंगे आप। ओके, तो 2.78 समथिंग आएगा। इसे आप क्या करें, 20.5 में ऐड कर ले तो यू विल गेट 23.28। तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा ये मॉड आ गया। ओके, तो ये दिस वन इज आर मॉड। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हमने इस एक्सरसाइज, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया, जिसमें से ये जो 2 क्वेश्चंस थे ये एक्सक्लूसिव फॉर्म के थे और एक क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव फॉर्म का था। ओके, तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको रियली लगता हो कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।